बकवास है। हे भगवान, मुझे बस ट्रिम करवाना था। ये क्या बकवास है? ये मसाज है बेवकूफ। अब पैचेस लगाने का टाइम है। अरे यार, ये ठंडे हैं। और आखिर में एक बॉडी रैप करूंगा। अरे नहीं, ये गर्म है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कुछ कुछ खास खास नहीं। नहीं। तुम लोग ईवा को टॉर्चर कर रहे हो? ओह नहीं, वो एक्चुअली मैं ऐसे ही अपनी एक्साइटमेंट बताती हूँ। हाँ, थैंक्स दोस्तों। मुझे लग रहा था तुम लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने तो यहाँ नौटंकी फैला रखी है। टेंशन क्या ले रहे यार, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। हाँ, तो ये सोचो कि अगर यहाँ पर एरियाना ग्रांडे आ जाए तो। गुड डे, मुझे एक इवेंट के लिए मेकओवर कराना है। क्या सच में ये एरियाना ग्रांडे है? शुक्रिया। Yes and yes and Keep quiet. ओह, तुम्हारा मतलब है एरियाना ग्रांडे मैं ही हूँ? हाँ, मैं ही हूँ वो। सच में? अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। लड़कियों, इसे टॉप नॉच सर्विस देना। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे। हम आपको बेस्ट सर्विस देने वाले हैं। तो फिर एरियाना, तुम्हें कोई अच्छा लुक मिला क्या? हाँ, अरे उससे ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। ये दूसरे क्लाइंट्स पे काम करता है। वो बिल्कुल अलग है तुमसे, बिल्कुल। वो वीआईपी है। मैं भी सोच रही हूँ। ओह, तो क्या हम एरियाना को मेट गाला के लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ। वाओ। तुम क्या ढूंढ रही हो? एलईडी मास्क, वो कहीं मिल नहीं रहा है। ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। I'm in rush. चुपचाप बैठो, ज्यादा हेलो लो मत। रुको, तुम कहाँ जा रही हो हनी? क्या तुम्हें जल्दी है? क्या तुम्हें खराब मैनिक्योर चाहिए? हाँ। अरे ये तो खराब है, अब क्या करूं इसका? ओह, रुको 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 रुको, बस एक सेकेंड। हाँ, ओह हाँ, ये पकड़ो, इसे ऐसे पकड़ो, अपने हाथों को ऐसे ही रखो। हाँ, इसके सूखने का इंतजार करो, ऐसे हाथ रखो। हाँ, मिल गया। एलिस, ये वेल्डिंग मास्क मस्त है। सच में? हम उम्मीद करते हैं नोटिस नहीं करेगी। यहाँ ये सब हो क्या रहा है? भयानक! मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं घर जा रही हूँ। अरे बैठो, गलत फहमी हो गई। हाँ, मैं अभी बाल काटता हूँ, देखो क्या परफेक्ट तरीके से काटूंगा है। देखो। मुझे बस हल्का सा ट्रिम करवाना है। समझ गया। हाँ। ये देखो। मैंने बस तुम्हें ट्रिम करने को कहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, बस माफ कर दो। लेकिन ये सच में गड़बड़ हो गए थे। लोग फ्री में स्कार्फ दे देता हूँ तुमको, सब सही हो जाएगा। मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। मेरे नाखून भी अभी तक सूखे नहीं हैं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। मैं दूसरे सैलून जा रही हूँ। रुको, प्लीज बैठ जाओ। यहाँ बैठो। हम सब आपकी सर्विस एकदम टॉप नॉच करेंगे। चलो। यार क्या बात है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ बाइक रेसिंग देखने आता हूँ। वैसे बढ़िया है, मुझे नाई का काम बहुत पसंद है। चलो देखो ना तुम लोग, एक बात बतानी है। एक बुरी खबर है। अरे क्या बात है? लेकिन देखो, किसी और को ये मत बताना, अपने तक ही सीक्रेट रखना। मगर बताओ तो सही, बात क्या है? सलून की हालत बहुत खराब है। मैं बहुत बड़े कर्जे में डूबी हुई हूँ। शायद इसे हमें बंद करना पड़े। क्या? अरे नहीं, अरे, गलत कर गया।
यार जैक, सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बालों को थोड़ा सा डिजाइन दे रहा था बस। और भूलना मत, मैं बस अपने बालों को थोड़ा ही छोटा करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो तुम्हें इसमें यही करना है ना? हाँ, हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है और लगातार क्लाइंट भी कम हो रहे हैं। कभी भी नहीं, मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ने वाला। ये मेरी फेवरेट जगह है। यार मेरा दोस्त, जो हमने दोनों ने साथ में बाइक रेसिंग देखी, उसका क्या होगा यार? लेकिन तुम बाकियों को कुछ मत बोलना, नहीं तो वो और भी सुस्त हो जाएंगे। अरे नहीं, लगता है कि मैंने कलर गड़बड़ कर दिया। ओह, अब तो गए काम से। ये तो इंक थी। क्या बात है जैक यार? नहीं तो सब कुछ बढ़िया है। फिलहाल के लिए तुम्हें जाना होगा, मुझे अपनी दुकान भी तो खाली करनी है। अरे यार, लेकिन इतनी जल्दी? भगवान के लिए चले जाओ मेरे दोस्त, मुझे और भी तो छोटे छोटे काम करने हैं। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इस गाँव की लड़की पर आधा शेर लगा दूंगा, बिल्कुल बिजू का जैसा दिखती अरे है। तुम लकड़बग्गा लगते हो। सही मैनिक्योर तो करो। तेरी बहस की, तेरा काम तमाम। तुम लोग बोर हो गए क्या? हाँ, मैं समझ गई। एरियाना खुश नहीं थी, लेकिन चिंता मत करो, हम जल्द ही काम पर लग जाएंगे। अरे बस करो यार। ओह हाँ, तुम तो बहुत ही हॉट हो। बुरा है कि हम अलग अलग देशों में रहते हैं। ओह परेशान मत हो, मैं अपना फोन बिल नहीं बढ़ाऊंगी। मैं ऑफिस की लाइन से कॉल कर रही हूँ। यो, क्या हाल है? मुझे अभी जोश भरा स्किबिडी स्क्रैप पा स्टाइलिश लुक चाहिए। तुम क्या पागल हो गए हो? नहीं, मैं रैपर हूँ। यो क्रक। रैपर? ये क्या किसी बीमारी का नाम है? ये लो छोटा सा डोनेशन। मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं एक स्टार हूँ यार। आज रात मेट गाला है, तो मुझे शानदार लुक चाहिए। क्या कहा तुमने? स्टार? एरियाना ग्रांडे खुद हमारे सलून में सजने आई है, उसे कहते हैं स्टार। डैम, जो अरियाना, तुम्हें पता है हम दोस्त हैं। कम ऑन, मैं भी उसके स्टाइलिस्ट से मिलना चाहता हूँ। रो पा। ओह कितने फेक हो यार। बेब बस 5 मिनट और रुको। यो, मुझे कॉफी चाहिए, जल्दी करो। तुम पढ़ नहीं सकते? क्या तुम्हें ये बोर्ड नहीं दिख रहा है? कम ऑन, मुझे परवाह नहीं। मुझे कॉफी चाहिए, मतलब अभी चाहिए, जल्दी। जरूर जरूर, सब कुछ मिलेगा। यो, स्टाइलिस्ट का क्या वो मुझे पार्टी के लिए तैयार करेंगे? अरे मेल स्टाइलिस्ट तो बिजी है, पर ऐसा क्लाइंट नहीं खो सकती मैं। अवेलेबल स्टाइलिस्ट हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यो पापा चलते हैं। कमाल है। अगर मैं कॉफी के पैसे लेना शुरू कर दूं तो? हाँ, अब तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। सॉरी। क्या हुआ? ये पागलपन है बिल्कुल। मैंने अपने पैरों को 1 घंटे से ठंडी जेली बॉल्स में रखा है। ये बेसिन तक मेरे पैर से चिपक गए हैं। थोड़ी गर्मी के लिए कॉफी लाओ। $5 की है। क्या? अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हारे सलून ने ना मुझे सिर्फ मारने की कोशिश की, बल्कि अब यहाँ पे कॉफी भी फ्री नहीं है। वैसे ही अच्छा आइडिया है। लिली, बोर्ड लगा दो कि कॉफी फ्री नहीं है। ये पैसा मेरा कर्ज चुकाने में मदद करेगा। मैं कॉफी के लिए पैसे नहीं दूंगी। बिल्कुल हरियाना, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है, जैसा कि मैंने वादा किया था। बढ़िया, थैंक यू। वैसे 1 घंटा हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे बेस्ट नेल टेक्नीशियन के पास मैं तुम्हें मैनिक्योर के लिए भेजूंगी। वो गंदी लड़की जो डेस्क लैम्प से नेल पॉलिश सुखाती है। ठीक है, मैं उसे एक चांस दूंगी। और बालों के लिए मैं सिर्फ टॉप क्वालिटी के टूल्स और प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, सस्ता नहीं। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। बढ़िया। ये भयानक कपड़े हटा दो। कॉफी बेचने का आइडिया बहुत ही शानदार था लिली।
तुम बहुत इंजीनियस हो लिली। अरे यार मेरे पैसे। हाँ, तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ। ओ एरी स्वीट हार्ट, ओह बैठ जाओ बेब, हम तुम्हारे लिए कुछ खास करने वाले हैं। मैं फ्रेंच मैनिक्योर सोच रही हूँ। ओह अमेरिकन ये नहीं कर सकते। ओह कम ऑन, मेट केला जैसा लुक होने वाला है, हाथ दो। तुम्हें पसंद आएगा, डरना मत। हाँ ये क्या कर दिया तुमने? वो नेस में पसंद आएंगे, ये एक लेटेस्ट फैशन है। मैं एक शानदार मोल्डिंग भी करूंगी और वो पसंद आएगा। मॉडलिंग? ये सालों पुराना फैशन है, अब ट्रेंड में नहीं है ये। हे, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम एक सिंगर हो, ना कि कोई नेल स्पेशलिस्ट। ओह हाँ ओह मास्टरपीस। भयानक। रुको, शांत हो जाओ। हाँ वो लो हो गया। रुको 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 रुको, अभी नहीं, रुको, फिनिशिंग टचअप ही रहता है। ओ टाड़ा। ये तो भयानक है। भयानक बनाया क्यों? तुम इसे भयानक कैसे बोल सकती हो? हाँ ओह कम ऑन, तुम इस लुक के साथ देखना मेट गाला में धमाल मचा दोगी। तुम देखना तुम 7 रिंग्स में कैसे आग लगा दोगी। वो जैसे वो एरियाना गाती है ना, I want it, I got it, I want it। मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? उम्मीद है मेकअप सही होगा। अरे ये क्या हो गया है? सीरियसली ये बिल्कुल बेवकूफ है, सच में इसे फैशन का कुछ भी नहीं आता। ओए हाँ क्या हाल है? इट्स अर्जेंट। ईवा क्या तू फ्री हो? नहीं मिसेस क्रिस्टी, क्या बात है? देखो अरियाना को प्रॉपर हेयर स्टाइल चाहिए और हमारे हेयर ड्रायर बेकार हो चुके हैं। और तो तुम तुरंत एक काम करो कि स्टोर पर जाओ और उसके लिए एक ओरिजिनल डायसन लेकर आओ। सीरियसली फिर से शुरू? क्या कर सकते हैं? हाँ ये खरीदो वो खरीदो, ये थोड़ा फनी है। ठीक है स्टोर जाके देखती हूँ। हाँ तो हैरान होने के लिए अब तैयार हो जाओ, मैं डायसन लाई हूँ। डायसन? हाँ, और वो हाँ। भी इस सूटकेस में? हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अबे क्या तूने कभी असली डायसन की पैकेजिंग देखी है? कम ऑन, डाउट मत करो, खुद ही देख लो ये डायसन। देखिए डायसन की जगह डेसन लिखा है, ये कोई मजाक है क्या? हमें इस चाइनीज कॉपी की क्या जरूरत है? वो ओह अब छोड़ो भी, इसे ज्यादा पैसे क्यों ही देने हैं? असली डायसन मजेदार होता है। अबे इसका कुछ उल्टा पुल्टा असर हो गया तो दिल के देने हो जाएंगे। अब बस चुप हो जा, हम बात कर रहे हैं। देखो भूल जाओ, सीरियसली एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यकीन करो एरियाना तो इसे नोटिस भी नहीं करेगी। अबे यकीन कर यार, अरियाना को पता चल जाएगा, बहुत स्मार्ट है वो। ओह खैर चलो छोड़ो, बस उसका ध्यान भटकाना है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। क्या तुम लोग ये बकवास बंद करके मेरे बाल काट सकते हो? हे, सीरियसली? तुम्हें पता है जब भी मेरी बिल्ली चिल्लाती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। हाँ। अरे यार सच में अब तो बहुत हो गया, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ। भाई तेरा सैलून कमाल का है, और पता है तू कैंची भी मस्त चलाता है। क्या तुम बस एक जगह बैठ नहीं सकते? गलती से तुम्हारी गर्दन कट गई तो? अरे छोड़ना यार, अभी अभी जिम से आया हूँ, पूरी एनर्जी भरी पड़ी है मेरे अंदर। मिसेस क्रिस्टी आप ठीक तो है ना? अभी अभी बैंक का एक लेटर आया कि वो मेरा सैलून बंद कर देंगे। मैं क्या करूं? हे, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बस एक्साइटमेंट बाहर निकल रही है। मेरी एक्स से भी बहुत अच्छा काटा है तुमने, और मैं बाल की बात कर रहा हूँ ब्रो। मैंने क्या बिगाड़ा? अरे मजाक नहीं कर रहा, सच में तुम्हारा सैलून एक नंबर है भाई, कसम से लिख कर ले ले, इससे बेहतरीन सैलून पूरे दुनिया में नहीं है। मुझे तो बताओ मैं क्या करूं? वैसे एक काम कर सकते हैं, सभी आलसी लोगों को नौकरी से निकाल दो मुझे छोड़ के बस। फिर क्या करेंगे? उसके बाद ब्रांड का नाम बदलो, नए स्टाइलिस्ट को हायर कर सकती हो। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम इतने जीनियस हो तो जाकर ये फ्लायर्स बांटो और कुछ ऐड करो। क्या?
हाँ, और कौन करेगा? जाओ जाकर वो प्रोमो आउटफिट पहन लो। मगर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोमो आउटफिट है और प्रिंसेस का तो कुछ भी नहीं है। अरे नहीं! इस तरह से कम कुछ तो काम आएगा। अब क्या हो गया? बचाओ मुझे। अभी हॉट स्टोन आ रहा है। यो, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? सॉरी यंग मैन, हम यहाँ पर एक सेलेब को सर्विस दे रहे हैं, आप बाद में आ जाना। वेल, मैं एक स्टार हूँ, एक रैपर, टाइलर। कौन? हम एरियाना ग्रांडे को तो जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। कम ऑन, मैं एरियाना ग्रैंड का दोस्त हूँ। रुको, ये एरियाना ग्रांडे नहीं है। क्या बकवास है? कम ऑन, ये तुम्हें धोखा दे रही है। मैंने इस आदमी को पहली बार देखा है। और हमने भी। इसे बस फ्री सर्विस चाहिए, इसलिए ये मेरे बारे में ऐसी बकवास कर रहा है। ओह, समझ गया। तुम्हारे सैलून के बारे में सबको बता दूंगा। हाँ, और मैं कंप्लेन करूंगा। हाँ, क्या पागल आदमी है, भला कोई ऐसे कैसे सोच सकता है? रैपर। हाँ, रिलैक्स हो जाइए अरियाना, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हमारे प्रिंसेस के लिए फ्री मसाज होगी, फ्री मसाज। ये लीजिए, मसाज कराइए प्रिंसेस के लिए और मसाज कराइए प्रिंसेस के लिए। हमारे यहाँ प्रिंसेस की अच्छी मसाज होती है। ए, सुनो, ये प्रिंसेस के लिए कूपन है, इसका इस्तेमाल करके तुम प्रिंसेस की मसाज भी करा पाओगे। अबे साले, दूं क्या उल्टा घुमा के? तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा सुनो, दरअसल मैं एक लड़की। कुछ मत बोलो, मैंने तुम्हारी जैसी ब्यूटी कभी नहीं देखी, पता है? दुनिया में इस तरह के गधे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या तुम सोच सकती हो, मैं तुम्हारे स्पा की कंप्लेन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुम मिल गई, एक हूर परी। कितना क्यूट है, यकीन नहीं होता। अरे ये तो रैपर टाइलर है ना, अगर इसने कंप्लेंट कर दी तो समझो फिर तो हम नहीं बच पाएंगे। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? अब तो लगता है ये खेल खेलना ही पड़ेगा। अगर इस रैपर टाइलर ने अपने फैंस को हमारे बारे में बताया, फिर तो हमारा सैलून पक्का चला जाएगा। सैलून के बारे में कंप्लेन क्यों करते हो? चलो भी अब जल्दी से इन फ्लायर्स का इस्तेमाल कर लो। हाँ, ये क्या है? एक फ्री मसाज? वो क्या बात है? हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारे सैलून की कंप्लेन नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मसाज तुम ही करोगी। वहाँ बाकी के साफ बेवकूफ हैं, बस तुम ही उनमें से कमाल की लगती हो। अरे नहीं, ये क्या? मैं क्रिस्टी को कैसे भी धोखा तो नहीं दे सकता हूँ, पर सैलून को बंद भी नहीं होने दे सकता। हाँ, तो चलिए सबसे पहले आप ही की बारी होगी। हाँ तो बताओ, सुपर हेयर स्टाइल के लिए रेडी हो? मेरे साथ जो हुआ उसके बाद से मैं किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे जारेबन, टेंशन क्या कह रही हो? मैं प्रोफेशनल हूँ। ओह, तुम्हारे पास डायसन है? ठीक है, मुझे भरोसा है, डायसन से बाल बर्बाद नहीं होते। शुरू करें, यहाँ पटक देता हूँ। सब कुछ बिल्कुल शानदार होना चाहिए, डायसन बॉम्ब है। और इतने पैसों में मैंने बहुत सारा पैसा बचाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे इसे बाजार से खरीदा। तुम मजाक कर रही हो? क्या ये वाकई नकली है? किसे परवाह है ना? हाँ? मेरे तेरा भला हो, तूने कहा था ना कोई नोटिस नहीं करेगा। ये तो रात तेरी पुंगी बजाऊं। ये डिजास्टर है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? मिस क्रिस्टी, हमने एरियाना ग्रांडे के बाल जला दिए। अरे नहीं। अरे रोना बंद कर यार, मैं करूंगा यार, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, बचाऊंगा। ईवा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ठीक है, तो तोरा कर्ज अब खत्म हो हमने गया। कुछ ऑर्डर नहीं किया। ईवा,
मुझे बताओ आखिर ये सब कैसे हुआ? अरे मैंने क्या किया? उसके बाल किसने जलाए? मैंने तुम्हें अच्छा वाला डायसन खरीदने को कहा था, फिर ये नकली कैसे निकला? हाँ, वो मैंने सोचा कि क्या सस्ता है और क्या महंगा, और वैसे भी मुझे लगा कि हमें थोड़े बहुत पैसे बचा लेने चाहिए। और फिर बाकी बचे हुए पैसे कहाँ गए? यहाँ। ये सब क्या है? और एक्स्ट्रा पैसों से मैंने हम सब के लिए फेस पैक खरीद लिए। क्या? हाँ, छोटे क्यूट जानवरों वाले, कूल है ना? सारी लड़कियों को ये जरूर पसंद आएंगे। ईवा, ये तुमने क्या किया? जानवरों वाले फेस मास्क के 3 डब्बे ले आई। जरा सोचो, कस्टमर्स इसके लिए पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हाँ, और ये है। हाँ, अब ये क्या है? देखो, रिसेप्शन में तुम बैठी हो तो तुम ही बताओगी ना। ये क्या बात हुई? ये क्या है? मैं तो स्किन केयर मास्क ऑर्डर करना चाहती थी। फिर ये स्टूपिड कार्निवाल के मास्क यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ईवा, अब ये सारे मास्क तुम ही पहनकर घूमती रहना जिंदगी भर। लिली, ये कॉफी के पैसे मैं लेके जा रही हूँ। अरे यार, उसने फिर मेरे सारे पैसे ले लिए। क्या लूजर हूँ मैं। मैं भी। यो, दर्द हो रहा भाई। अरे वही तो मैं बस शुरू ही कर रही थी। हे यो, इतना गीला क्यों है? इसके लिए माफ कर दीजिए मिस्टर टाइलर। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मैं इसे जानती हूँ, ये आज मेकअप कराने आया था। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब है। मेड गाला आने वाला है। मैं भिजुका नहीं लगना चाहता। ठीक है, समझ गई। लेकिन इस ब्यूटी लेडी ने तुम्हें बचा लिया। मैं तुम्हारी कंप्लेन करना चाहता था, लेकिन मैं जब इससे मिला तो मेरा इरादा बदल गया। ब्यूटी। इसमें फनी क्या था? तुमने जैक को खूबसूरत औरत कहा। जैक? अबे तो लड़का है। किसी को बताइयो मत। और तुम कंप्लेंट नहीं करोगे। ये तो मजेदार है। ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस को बुलाओ, इन लोगों ने मेरा पूरा लुक बर्बाद कर दिया। ये पहन ले मुंह पे। लेकिन क्यों? क्रिस्टी ने कहा है कि हम सबको ये पहनना है। हम खड़े होकर उसे हमारे सैलून को बर्बाद करते क्यों देख रहे हैं? अरे हम क्या कर सकते हैं? तो सही बोल रही है यार। ओह, अरे नहीं, यहाँ पर ये सब क्या हो गया? तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। मैं रियाना ग्रांडे हूँ, मैं केस करूंगी। सुनो, केस मत करना, हम सब कुछ सही कर देंगे, मैं वादा करती हूँ। मेरे शानदार बालों को कौन ठीक करके देगा? हाँ, मेरा थका हुआ बदन। रो मत अरियाना, स्टाफ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो आप जैसी मशहूर हस्ती से कभी मिले ही नहीं है, इसलिए आपको डील करना नहीं जानते हैं। बिल्कुल कह रही हूँ। मुझे मेट गाला में धमाल करना था, अब मैं कुछ नहीं हूँ। अबे तेरी रियाना ग्रांडे मिसेस, ऐसे भूत किसने बनाया? अरे मैं कहना चाह रहा था कि इनकी हेयर स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हाँ, तुम्हारे हेयर स्टाइलिस्ट ने सब बिगाड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। अरे यार, इसके लिए रोक क्यों रहे हो? ये तो ठीक हो सकता है ना? सही हो सकता है। हाँ, मैं दिखाता हूँ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो यार। हाँ, बढ़िया जैक, तुम अपना जादू करोगे? मगर मैं तो एक मेल स्टाइलिस्ट हूँ, फीमेल स्टाइलिस्ट थोड़ी हूँ। चलो आज से तुम दोनों के स्टाइलिस्ट हो। अरे फिर से फंस गया। मुझे ही हमेशा सब कुछ क्यों सिमटाना पड़ता है? तो मैं कुछ काम आता है कि नहीं? कोई कंप्लेन मत करने देना। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा मैं गंजी हो जाऊंगी और नेल्स नहीं होंगे। इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। 6 महीने में हैलोवीन है। तुम लोग सच में बुरे हो। हमारी एरियल तो यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है।
बस हमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ हो गया, समझो। क्या विग? नहीं, ये केराटिन है। सही कहा तुमने। देखो वैसे टीवी पर तो- मेट कला है। अच्छा ठीक है। शुरू हो गया। मेरी लास्ट एंट्री है, मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे क्या तुम्हें वहाँ पर जल्दी नहीं पहुँचना चाहिए तैयारी के लिए? मैं स्टार हूँ, उन्हें मेरा थोड़ा इंतजार करने दो। अब हम देखने वाले हैं मिस्टर टाइलर को। देखिए उसको, ये वही उल्लू का पट्टा है जो आया था वहाँ पे। ओहो, तो ये सच में रैपर है। उसके बाद में पेश होने वाली है हमारी और आपकी एरियाना ग्रांडे। अगर अरियाना ग्रांडे वहाँ है तो यहाँ कौन है? ये इसके असली बाल नहीं थे। मैं बताती हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, समझो। तूने हमें धोखा दिया, एक स्टार होने का दिखावा किया और यहाँ फ्री में मजे मार गई। अब पैसे दो, वरना हम पुलिस बुलाएंगे। पैसे? क्या बोल रहे हो? कौन से पैसे? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लूजर्स। ऐसे अब क्या होगा? क्रिस्टी को पता चला तो पागल हो जाएगी इस बार तो वो। ओह हनी, तुम तो एकदम बेस्ट हो। अच्छा सुनो, तुमने अरियाना ग्रांडे को देखा क्या? वो तो 1 मिनट पहले ही भाग गई। अब मुझे एक कॉल आ रहा है। हेलो जैक। क्या हुआ? हे भगवान, बताओ ना। जैक ने कहा कि वो अरियाना नहीं, कोई फ्रॉड है। क्या? उसने हमें धोखा दिया और वो भाग गई। मिसेस क्रिस्टी, शांत हो जाइए, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा सैलून तो बर्बाद हो गया। कोई अरियाना ग्रांडे नहीं, कोई प्रोमो नहीं, कोई क्लाइंट नहीं। अब क्या होगा? गुड मॉर्निंग। हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह जब्त करने आए हैं। भैया चेका देख लियो। आप लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं। लिली, इन्हें बताओ, ये कोई सैलून नहीं है, ये तो एक जू है। चिड़ियाघर? माने चिड़ियाघर? हाँ हाँ, मैं एक जानवर ही हूँ। मैं समझा नहीं। इसने हमें धोखा दिया यार। अरे कार है, तुम लोग हम लोग को बेवकूफ समझ रहे हो का? 2 रुपया की मास्क पहन के जानवर बन रही। अपना सामान पैक करो और निकलो। अरे बहरी है का, चल निकल यहाँ से। नहीं, हमारी पोल खुल गई है। लिली, चलो हमला करते हैं। क्या तुम सब पागल हो? अब क्या होगा? गया मेरा मास्क। मुझे हमारा छोटा सा सैलून बहुत पसंद है, मैं नहीं जाना चाहती। ये सब क्या है, तुम और तुम्हारे डाइसन ने? अब क्या फर्क पड़ता है? वो लड़की वैसे भी अरियाना ग्रांडे नहीं थी। अच्छा मतलब बढ़िया ही किया, उसके बाल जला दिए। देखो ना, हम सब कितने सुंदर दिख रहे हैं इसमें। एक बात पता है, तुम लोगों की इतनी सारी गलतियों के बाद भी मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। सीरियसली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक बड़ी फैमिली की तरह हैं। मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे ये सब ड्रामा बंद करो, निकलो। ठीक है, पैकिंग शुरू करो, रोना बंद करो, निकलने का टाइम हो गया। ओह, ये होगा नकली। अरे तुमने वैसे कमाल कर दिया। उस धोखेबाज को काफी अच्छा सबक सिखाया। ये गलत है क्या? ये कहाँ से आ गया है? कम से कम 1 मिलियन तो होंगे। कमाल है, मैंने चोर बाजार से ब्लो ड्रायर खरीदा था। इन पैसों से तो बहुत कुछ बदल जाएगा ना क्रिस्टी। हाँ, हीवा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगी। तुमने सैलून को बचा लिया। पैसे ले लो क्रिस्टी, अब ये सब तुम्हारा है। ये लीजिए, इससे तो मेरा कर्ज चुकता हो ही जाएगा, उससे भी ज्यादा है ये। ठीक है, तो तोरा कर्ज अब खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं मिस क्रिस्टी। उम्मीद करती हूँ कि हम जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। बाय। तो जीत का जश्न मनाने कौन कौन आ रहा है? अब आएगा मजा, बिजनेस बढ़ रहा है। ओह, हाय लव, हाय किटी, और आई लव यू। रिनोवेशन के बाद हमारा सैलून कितना शानदार दिख रहा है। मुझे भी बाल काटने आते हैं, मुझे नौकरी मिलेगी क्या? हम सिर्फ प्रोस को हायर करते हैं।
क्रिस्टी देखो दीवारों पर जालों का जंजाल फैला हुआ है। चल आजा ब्रो, तेरे को सब कुछ सिखाता हूँ आज यहाँ पे। ओह, हद है। अरे यार ये नेल पॉलिश तो सूख गई। उम्मीद है मिस क्रिस्टी को पता नहीं चलेगा। अरे लगता है मेरा फाउंडेशन स्पंज खो गया। अब क्या? ओह वाओ, एक आइडिया है। क्या ये दीवारों के लिए है? नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लेटेस्ट टिकटॉक ट्रेंड है। क्रिस, उसके एक्सटेंशन के लिए क्या प्लान है? देख, ये बिजली का तार है, रेनोवेशन से बचा लिए। तार? क्या सच बोल रहे हो? लेकिन हे, मेरा भी यही है। सही कर रहे मैं हो। कितनी खुश हूँ कि मेरा सलून बच गया और अब सबकी मेहनत से ये कितना अच्छा भी चल रहा है। अच्छा तो ये कैंची को अगर मैं वाह टीना, वाह तुम तो कमाल का पोछा लगाती हो यार। टीना तुम तो बहुत सुंदर हो। ओ माफ करना। ओ देखो, लड़के फिर उस पर फिदा हो रहे हैं। इरिटेटिंग। अरे वो हैंडसम लड़का कौन है? कोई नहीं, मेरा नाम डोनी है, मैं यहाँ पर नया हूँ। वाओ, मुझे यकीन है मैंने उसे पहले देखा है। वो क्या किसी टीवी सीरीज में था? मुझे याद नहीं। दोस्तों शायद तुम्हें याद हो, मुझे बता दो। मुझे उम्मीद है वो टीना पर फिदा नहीं होगा। वो क्यों ही होगा, काम वाली से फ्लर्ट। मैं टीना हूँ। वो मुझे सजा मिली है इसीलिए फर्श साफ कर रही हूँ। तुम बहुत फनी हो और बहुत सुंदर भी। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ। नहीं, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, सच में मैं कर लूंगी। बेवकूफ, वो उसे फंसा चुकी है। हम ये नहीं होने देंगे। चलो नेट को जाकर रिपोर्ट करें। सुनो डोनी, शायद हम बाद में बात करते हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है टीना, फिर मिलेंगे। टीना तो किसी सुंदर अप्सरा की तरह है यार। मैं उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए सब करूंगा। सैक, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लगता है टीना को मुझसे प्यार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोगों से डरते हो। अपने कमरे से बाहर निकलो और सबसे बात करो। नहीं, तू किससे बात कर रहा है बे? कोई भी तो नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पर। अब छोटा तुमने बच्चा कुछ बड़ा कहा? हो गया है। मैं तो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आया था। वैसे भी तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त तो है नहीं इस दुनिया में, तो मुझे ही तुम्हारे बारे में कुछ करना पड़ेगा ना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ज्यादा लोग पसंद नहीं आते, इतना ही है। मैं ना तुझे बड़े अच्छे से समझता हूँ। लोगों के बीच में फिट होना ये तेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें तो मेरा एहसान समझना चाहिए इन सब के लिए जो तुम्हें मिला। शुक्रिया तुम। मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमारे पेरेंट्स तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो मैं ही था जिसने तुम्हें अनाथालय जाने से रोका है, तो एहसान मानो मेरा। हाँ, मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन मेरी बात तो समझो। और स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में एक बहुत ही बेकार लड़की जो मुझे चिढ़ाती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ये तुम्हारा नया खिलौना है क्या? ये तो नहीं। हे, देखो ऐसा मत करो, मेरा खिलौना वापस दो। अरे अच्छा, तो मुझे इस लड़की को सबक सिखाना और उसमें तुम्हारी जरूरत है। वैसे कौन सी लड़की और करना क्या होगा बताओ? ये सब मुझसे नहीं होगा। छोटे भाई, मदद करनी पड़ेगी। और या फिर मैं मॉम को बता दूं, तो तुम्हारे इस कमरे से तुम्हारे पिछवाड़े पे लात दे के बड़े आराम से आजादी दिला सकती हैं। नहीं, देखो मैं तैयार हूँ। बताओ तो, बताओ भी कि करना क्या होगा मुझे भला। मेरे छोटे भाई, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो ठीक है, तुम जो बोलोगे करूँगा। अच्छा फैसला लिया छोटे भाई, तो स्कूल में मिलते हैं। मेरा प्यारा खिलौना बच गया। भगवान का शुक्र है नेट के हाथ नहीं लगा। मैं नेट और उसकी सजाओं से तंग आ गई हूँ। काश ये पोछा उसके मुंह पे मार देती। अरे देखो, स्कूल का साइको अपनी बिल से बाहर निकल आया। ये तो बेल रिंगर है। क्या? उसे क्या चाहिए? सब उसे ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं, लोग उसे यही कहते रहते हैं और वो उसी पे अटका हुआ है।
दिलचस्प है। ये ना पूरा एड़ा है, क्लास में भी बिल्कुल नहीं आता। मैंने सुना है वो किसी स्पेशल प्रोग्राम में है और अपने गंदे ठिकाने में अकेले पढ़ाई करता है। मुझे उसके लिए दुख है। क्यों? ये उसी का डिसीजन था। उसे लोगों से नफरत है और वो उनसे छिपता रहता है। हे, हंसना बंद करो, वो दर्द में है। उसे सपने देखने के बजाय अपने पैरों पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुम टीना, तुमने खुद आकर मेरी मदद करने का कष्ट किया। हाँ मैं हूँ, तुम गिर गए थे। चलो चले, मुझे तो उससे डर लग रहा है। हम चलो अब यहाँ से चलते हैं, मुझे उससे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। टीना, तुम वही हो ना? तो फिर चलो दोस्त बने। तुम जैसा दोस्त पाकर खुशी होगी। हाँ ठीक है, मुझे लगा तुम्हें दोस्त बनाना पसंद नहीं। सबको यही लगता है, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस तुम बन रही हो। तुम वैसे भी बहुत स्पेशल हो टीना, मैं हमेशा से तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता था। जब मेरा पोछा पूरा हो जाएगा तो मैं पक्का जाऊंगी। तो फिर कैफे में मिलेंगे टीना। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चिल्लाओ मत। क्या मिसेस क्रिस्टी यहाँ है? नहीं, लेकिन मैं उन्हें फोन करके बता सकता हूँ कि तुम जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आई हो। नहीं, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी प्रॉब्लम बताओ। हम टीना की बात करने आए हैं। आखिरकार तुम लोग लाइन पर आ ही गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दोस्त नहीं है, स्पेशली जब सारे लड़कों को चुरा रही है। क्या तुम पागल हो? एलिस का कहना है कि टीना का जो बर्ताव है वो लड़कों को पढ़ाई से बहुत भटका रहा है। हाँ, सिर्फ लड़कों का नहीं, हमारा भी। ये तो एक गंभीर आरोप है। तो तुम कहना चाहती हो कि वो स्कूल दरअसल बर्बाद कर रही है, वो बच्चों को पढ़ाई से भटकाती है और लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है। हाँ, और साथ में वो स्कूल को एक स्पीड डेटिंग कैफे समझती है। मैं सब कुछ समझ गया, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो अब मुझे स्कूल के प्रेसिडेंट के तौर पे एक्शन लेना होगा। किस तरह का? सबूतों को इकट्ठा करूंगा और अपनी माँ यानी कि प्रिंसिपल को दे दूंगा। क्या टीना को सजा मिलेगी? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी बात में वाकई में दम है तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। क्या? ये बढ़िया है। टीना नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सही है, सभी लड़के हमारे होंगे। तो हमें क्या करना होगा? अपने सभी क्लासमेट्स को तुम्हें टीना के खिलाफ करना पड़ेगा और अगर वो चाहे तो उसे निकाल दिया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व? खैर, ये मुश्किल होगा क्योंकि सभी उससे प्यार करते हैं। फिर तो तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी और मैं जाके सबूत ढूंढूंगा जिससे कि मेरी माँ उसे निकालने पे मजबूर हो जाए। आज टीना से मिलना है मुझे, पता नहीं क्या होगा। वो मुझसे क्या बोलेगी और मैं उससे क्या कहूँगा। लगता है हमारे शर्मीले लड़के को प्यार हो गया है। नहीं, तुम लोग ऐसे ही कुछ भी सोच रहे हो। तो तुम लगातार उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? देखो खिलौनों, मेरी टांग खींचना बंद करो तुम। खिलौने मत छिपाओ, वो तो बहुत प्यारे हैं ना। हाँ, वैसे लोगों को ये पसंद नहीं आते। तुम पहली हो जिसने पसंद किए। वैसे तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तुम यहाँ क्या करते हो? देखो, क्लास की जितनी भी कंट्रोल बेल्स है सब यहीं से बजती है और मैं जो हूँ उन्हें बजाता हूँ। ओह अच्छा, इसीलिए सब तुम्हें बेल रिंगर बोलते हैं। ओह, माफ करना मुझे। कोई बात नहीं टीना, तुम्हारे आने से हॉलिडे छोटी बात है, नेशनल हॉलिडे होगी। तुम हमेशा यहाँ क्यों रहते हो? क्या तुम सच में मेलजोल नहीं चाहते? चाहता तो मैं तुम्हें भी बहुत हूँ, लेकिन भला बताओ मेरे अकेले के चाहने से क्या होने वाला है? तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? मेरी मॉम डायरेक्टर ऑफ द स्कूल है। क्या कहा? मिसेस क्रिस्टी? और वो प्रेसिडेंट नेट मेरा भाई है। हे भगवान, तुम दोनों तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो। वो बुरा और गुस्सैल है और तुम तो बहुत अच्छे और शांत हो। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम भी मेरी दिल की धड़कनों को समझो। और मैं समझती हूँ। देखो टीना, बात ऐसी है, तुम मेरे इतने करीब हो तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये भयानक है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया। वो तुम्हें देखना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की बजाना और
घंटी बजाना दोनों एक बात है और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, अपने परिवार को भूल जाओ। शुक्रिया तुम्हारा टीना। वैसे भी टाइम हो चुका है, अब बजेगी लोगों की घंटी। मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। बाय बाय टीना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। टीना को भी मुझसे प्यार है। डोनी, तुम सुन रहे थे? सॉरी, ये लड़का अजीब लग रहा था और मुझे तुम्हारी चिंता थी। वो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर तुम एक नंबर के शकी हो। हे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम नए लोगों के साथ में ऐसा ही बर्ताव करती हो क्या? अगर उन्हें लगता है वो यहाँ पर जासूसी कर सकते हैं। मैंने तो तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता थी। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा था? मैं खुद को संभाल सकती हूँ, समझे तुम? ये शोर कैसा हो रहा है? यहाँ पर क्या चल रहा है आप ये खुद ही देख सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीना हर चीज में शामिल होती है। ये क्या, तुम मुझे फिर से फंसाना चाहते हो? अरे मेरा तो उसमें कोई भी हाथ नहीं है मिस टीना। तो माम बताइए, आपको भी लगता है कि ये काफी परेशानी खड़ी करती है? हमें इसका पता लगाना होगा। टीना, तुम नए स्टूडेंट को पूछे क्यों मार रही थी? वो तो बस। हाँ, ये मेरी गलती है, मैंने पहले हमला किया था। क्या? चलो भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलने वाली है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसके साथ प्रैंक करना चाहता था, माफ करना। नहीं, तुम अपनी माँ से झूठ बोलते हो? नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। तुमने टीना के बारे में बुरा बोला, जबकि वो इस बात के लिए दोषी भी नहीं है। बुरी बात है, हाँ बहुत बुरी। तुम्हारे लिए ये पहली वार्निंग है। अगर फिर दोबारा ऐसा प्रैंक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और तुम मेरा और दिमाग मत खराब करो, ऑफिस में जाकर वहाँ पर काम पे लगो। अभी तो हमारी ये जंग बस शुरू ही हुई है। दफा हो जाओ बेवकूफ लड़के। डोनी, तुमने सब अपने ऊपर क्यों ले लिया? बहादुर और शूरवीर लोग यही तो करते हैं। मैं तो तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया, पर क्या तुम नेट और उसकी माँ से नहीं डरते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो क्या तुम अब मुझ पर गुस्सा नहीं हो? नहीं, पता है तुम मुझे बहुत क्यूट लगे। डियर क्लासमेट्स, हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें टीना के बारे में बात करनी है। टीना हमारी स्टार। हमें इसी के बारे में बात करनी है। क्या कभी तुमने ये सोचा कि तुम उसके बारे में इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो सकता है शायद तुम्हारा जुनून सही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? टीना का काम है हर उस लड़के को फंसाना जो उसे देखता है। आप लोगों ने ये नोटिस किया कि आप लोग सभी उसके दीवाने हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि वो एक डायन है। शायद तुम सही कह रही हो। वो अच्छी तो है, लेकिन सारे लड़कों को चुरा लेती है। वो हमें देखते भी नहीं है, जबकि हम भी सुंदर हैं। बिल्कुल सही कहा। इसलिए हमें लगता है कि वो सबको अपने प्यार में फंसाने के लिए कुछ ना कुछ जादुई चालें चलती है। और ये तुम्हारे स्कूल परफॉर्मेंस को कम करता है। हाँ। हाँ, एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो मैंने उस हाथ से ना खाया, ना पिया, ना धोया, लेकिन अगले दिन उसने इग्नोर कर दिया। मैंने अपनी नींद उड़ा दी और अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। और मैं 2400 घंटे उसके सोशल मीडिया से चिपका रहता हूँ। चलो उसकी पावर्स को खत्म करते हैं। टीना अब हमारे लड़कों को टॉर्चर नहीं करेगी। बहुत बढ़िया, यही तो हमें चाहिए था। टीना, तुम बहुत शानदार हो यार। क्लास 5 मिनट में शुरू होगी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाके क्लास में बैठो। लोगों को मत बताओ कि क्या करना है, पकाओ कहीं का। ओह, क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? तुम टीना की फोटो देख रहे थे ना? चुड़ैल का जादू तुम जैसों पे अच्छा चलता है। वो डायन नहीं है, टीना बहुत ही खूबसूरत और दयालु है, इसलिए हर कोई इससे प्यार करता है। तुम मोह माया में फंस गए बच्चे। टीना लोगों को फंसाती है ताकि उसका खुद का काम निकल सके। सच में? हाँ, सभी लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाती है और अगले तुम होने वाले हो। तो ये वार्निंग नहीं, सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। उस डायन से दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा। अरे यार, हमें तो इसे रोकना होगा।
और मैं उसके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने में लग रहा हूँ जिससे मैं उसे स्कूल से बाहर निकाल सकूं। और साथ ही बाकी स्टूडेंट्स का भी यही मानना है। क्या उसे निकाल दिया जाएगा? हाँ, अब तुम्हें समझ में आया। तुम समझदार लगते हो। तुम बाकियों से तो अलग हो। मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। मैं मानता हूँ कि तुम बेवकूफ हो। मुझे यहाँ से निकालो। अंदर आराम करो दोस्त। मैं टीना को बताऊंगा कि स्टूडेंट्स उसके लिए साजिश कर रहे हैं। टीना, तुम मुसीबत में हो। मुझे इस बात पे डाउट है क्योंकि सब बढ़िया है। तुम समझी नहीं, नेट तुम्हें बाहर निकालना चाहता है। खैर, वो इसमें कामयाब नहीं होगा। ये सब उसे बहुत प्यार करते हैं। पर शायद अब नहीं। उसने सभी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। शुक्रिया डोनी। टीना और डोनी? अरे पता नहीं वो क्या फुसफुसा रही है। तुम अकेले हो जिसने मुझे सपोर्ट किया। तुम असली हीरो हो। ओ बंद करो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। क्या? टीना? अब ये नया लड़का भी उसके वश में है। हमें उससे छुटकारा पाना है। टीना को बाहर निकालो, टीना को बाहर निकालो, टीना को बाहर निकालो, टीना को बाहर निकालो, टीना को बाहर निकालो। ये क्या चल रहा है? हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या? सुनो, तुम एक डायन हो। तुमने लड़कों को वश में किया है और सबका ध्यान भटकाती हो। टीना को निकालो। लड़कियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा, तुमने हमारे सारे लड़के चुरा लिए। टीना को बाहर निकालो। टीना को निकालो। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं चुराया। बस खुश हो गए? ये तुमने मेरे साथ क्यों किया? ये सब तुमने खुद ही किया है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा, और इसमें सभी ने मदद की है। बाप रे, वो टीना को निकाल रहे हैं। अरे कहीं नेट मेरे बारे में सब उगलना दे वहाँ। ओह, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूंगा मैं? टीना की इंसल्ट करना तुम लोग बंद करो। ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। हमें तो बस न्याय चाहिए। हाँ, हमें शांति से पढ़ना है और अपने लड़के वापस चाहिए। टीना की गलती नहीं है। वो तो एक खूबसूरत और दयालु लड़की है। यहाँ पर हर एक लड़की सुंदर और दयालु है, मगर टीना इन सब चीजों का इस्तेमाल करती है। टीना ने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है। शायद मुझे जवाब पता है। बस बंद करो ये। अब तुम दोनों को ही मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ेगा। क्या? मुझसे दूर रहो अब बेवकूफ। तुम दोनों ही स्कूल से निकलोगे। बाप रे, ये तो टीना को बाहर निकाल रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं टीना से प्यार जो करता हूँ। अब हमारा न्याय हो गया। मॉम, मैं इन दोनों को लेके आ गया। अब क्या किया है तुम लोगों ने, बताओ? मैंने आपको बताया था ना मॉम, टीना एक चुड़ैल है। क्या? ये झूठ बोल रहा है। मैं डायन नहीं हूँ। तुम चुप रहो, मैं अभी फैसला कर लूंगी। हाँ तो बेटा, तुम इसे डायन क्यों कह रहे हो? क्योंकि पूरे स्कूल में हर एक लड़का उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सब बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि यही असल में पूरे स्कूल की बेकार रिपोर्ट की जिम्मेदार है। क्या? टीना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। ये एकदम बकवास है। टीना कोई डायन नहीं है। स्टूडेंट तो उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है। और नेट, ये तो जलन करता है उससे। नेट, और चलो ये चुड़ैल नहीं भी है, तब भी ये लोगों को तंग तो करती है ना। और स्कूल में ये सब अलाउड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। और अगर इससे इसके पढ़ाई में बाधा आती है तो इसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इसके लायक नहीं है। मैं बर्बाद हो गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया। टीना, जैक, ये हमारा चांस है। वो लोग कहाँ पर गए? अरे वो तो भाग गए। चलो जल्दी उन्हें पकड़ो। ये जगह कौन सी है? यहाँ से मैं घंटी बजाता हूँ। ये मेरा है। वो पागल हो गए। मेरी मॉम और नेट का दिमाग खराब हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जैक। वाह,
आज तक किसी ने मुझे इतना जोरदार चुम्मा नहीं लिया है। सभी लोग टीना और डोनी को ढूंढने में हमारी मदद करो। वो लोग भाग गए हैं। अरे नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से उनकी जरूर मदद कर रहा है। अगर किसी को पता है कि उसकी मदद कौन कर रहा है तो जल्दी हमें बताओ। मिसेस क्रिस्टी, वो हाल ही में हमारे बेल रिंगर की दोस्त बनी है। हाँ, अच्छा तो मुझे समझ में आ गया है कि वो इस समय कहाँ पर छुपी हुई होगी। जैक, क्या चल रहा है? मेरी मॉम को पता चल गया शायद कि तुम कहाँ हो और अब वो इसी तरफ आ रही है। टीना, हमें अलग हो जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भागना होगा। मैं स्कूल को अच्छे से नहीं जानता, यहाँ से जा नहीं सकता। मैं यही रुकूंगा। नहीं डॉनी, एक साथ आए थे, एक साथ जाएंगे। नहीं, हम सब एक साथ में पकड़े जाएंगे। अकेले में बेहतर मौका है। जैक, वादा करो तुम डोनी को अपनी माँ को नहीं दोगे। नहीं, ये वादा थोड़ा सा मुश्किल है यार। प्लीज, इस बीच मैं इमरजेंसी एग्जिट से भाग जाऊंगी। ओके ठीक है, सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगा। प्लीज। लड़कों सेफ रहना। उम्मीद है वो सेफ रहेगी। उम्मीद है मुझे किसी ने नहीं देखा। क्या सोचा था कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। इस इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बस तुम और मैं ही जानते हैं। तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? तुम न्याय से बच नहीं सकती। तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। तुम क्या बात कर रही हो? मैं सिर्फ एक स्कूल की गर्ल हूँ और तुमने विच हंट शुरू कर दिया है। क्या तुमने इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ ली? लेकिन मुझे इमेजिन करना पसंद है कि हम सलेम में हैं। गद्दार! और मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो। हम भी यही सोचा करते थे। लेकिन तुमने दोस्ती की बजाय लड़कों को चुना। ये सच नहीं है। नेट ये सुनना चाहेगा। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, नहीं। हाँ, उसे अंदर लेकर आओ। हाँ, हटाओ। ये हम कहाँ पर हैं? और यहाँ मेरी तस्वीरें क्यों हैं? नेट, तुमने इस कमरे के बारे में हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? हाँ? ये तो डरावना है। इसकी तस्वीरें हर जगह हैं। ये जगह क्या बताऊँ अब, ये जगह बहुत पवित्र है। ये खास लोगों के लिए ही है। तुम पागल हो, इसीलिए तो मेरी डराने के लिए तस्वीरें लगा दी। अपना मुंह बंद रखो। मुझे बाहर निकाला जा रहा है और तुम बेवकूफ सर्कस बना रहे हो। अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे मार डालेगी। तुम्हें मुझसे नफरत क्यों है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? तुम हमेशा मुझसे नफरत करती रहती हो और इसलिए तुम रूल्स तोड़ के मुझे बार बार तंग करती रहती हो। मैं सच कह रहा हूँ ना? तो क्या? ये गलत है। मैं स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ और तुम रूल्स तोड़ती रहती हो। मुझे इनकी जरूरत है जिंदा रहने के लिए। समझ नहीं आया, तुम्हें टीना से नफरत है क्योंकि तुम्हें उस पर क्रश है। हाँ, और मैं उस जैसी लड़की के साथ कभी भी नहीं रह सकता हूँ। सुनो, हे भगवान, उसने तो इस नेट को भी अपने वश में कर लिया। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, लेकिन मुझे उससे और ज्यादा नफरत है। नेट, शांत हो जाओ तुम। मुझे स्कूल से निकालने से कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं, अभी कुछ मत बोलो प्लीज। नेट से फ्लर्ट करना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सच में तुम यही चाहते हो? तुम जानती हो तुमने बहुत ही ज्यादा रूल्स तोड़ लिए और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भाई तू एक काम कर, इधर नीचे छुप जा। क्या बात है मॉम? बेटा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। वो तो मैं आपको नहीं आने दे सकता मॉम। कोई बात नहीं, मैं अपनी चाबी से भी दरवाजा खोल सकती हूँ। कितना समझदार लड़का है। जल्दी बोलिए, मेरा टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने यहाँ पर किसी को छिपाया हुआ है? देखिए यहाँ पर तो वैसे कोई भी नहीं है। आपको क्या लगा यहाँ कौन होगा? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मुझे पता चल गया है कि तुमने टीना से दोस्ती की है। ओह, क्या सही में? तो मुझे बताओ कि टीना और उसका दोस्त डोनी कहाँ है?
मैं तो किसी डॉनी वॉनी को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं समझ गई कि उसने तुम्हें भी अपने वश में कर लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? बात समझो जैक, टीना कभी भी तुम्हें अपने लिए नहीं चुनेगी, बल्कि वो तुम्हारी आंखों के सामने दूसरों के साथ डेट करेगी। क्या तुम यही देखना चाहते हो जैक? नहीं, टीना ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। देखो बेटा, हम एक फैमिली है, हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसलिए मेरी बात को समझो बेटा। हाँ, मॉम सही कहती है। टीना तो डॉनी से प्यार करती है और वो मुझ जैसे को कभी नहीं चुनने वाली है। वही तो। अब बताओ वो कहाँ है? जैक नहीं। अरे यार, क्या धर्म संकट में फंस गया। माँ की बात मानो या प्यार की? जैक, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मॉम देखिए, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ से झूठ नहीं बोल रहे हो। तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया, शुक्रिया दोस्त। मेरे बताने से क्या होगा? मॉम बहुत शातिर है, वो तुम दोनों को कैसे भी ढूंढ लेगी। मुझे टीना को ढूंढना है, उम्मीद है उसके साथ बुरा नहीं हुआ होगा। वो है कहाँ? ओह, इसका एक बॉयफ्रेंड आया है। अपनी प्यारी टीना की तलाश में। ओह, बहुत बुरा, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है नेट और उसकी माँ पकड़ नहीं पाई होगी। हाय माय लव। हाँ स्वीटी, हाँ मैं ठीक हूँ। ओके। हाँ? क्या टीना का कॉल है? नेट ऐसा कैसे कर सकता है? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ केसी, आई लव यू हनी। टीना। हाँ? क्या? उसने कहा केसी, इसका मतलब वो टीना से बात नहीं कर रहा था। शायद ये उसकी बहन है। ओह हेलो, उसने कहा हाय माय लव। दिलचस्प। अगर उसकी एक और गर्लफ्रेंड हुई तो? उसका इंस्टाग्राम चेक करो। हे भगवान, क्या हुआ? उसके बहुत सारे अकाउंट्स हैं और हर जगह एक नई लड़की के साथ फोटो है। अरे, अगर टीना को पता चल गया तो बस सब खत्म। आखिरकार हमने वो चीज ढूंढी है जो उसे पूरी तरह खत्म कर देगी। सब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप सभी को स्कूल की मीटिंग हॉल में बुलाया जाएगा। चलो चले, टीना का दिल तोड़ने का टाइम आ गया। आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं। तो अब टीना को स्कूल से बाहर निकाला गया है। नहीं, ये सही नहीं है। बहुत समय तक टीना ने स्कूल के सारे नियम तोड़े हैं, हम सभी को परेशान किया, सबको पढ़ने नहीं दिया और लड़कों को अपने जाल में फंसाया रखा। देखो टीना, ये स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, ना कि लड़कों के साथ घूमना फिरना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि लड़कों के साथ यूँ फ्लर्ट नहीं करते, लेकिन तुम बात को समझती ही नहीं। नहीं, रुको, मैं उसे बाहर नहीं निकालने दूंगा। डॉनी, मुझे बचाओ, बताओ उन्हें कि ये सच नहीं है। कुछ करो वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। टीना, ये सब यहीं पर करना है क्या? कितना प्यारा। टीना ने क्रेजी घर के मैन वुमेनाइजर को चूमा। क्या? तुम क्या बोल रही हो? खुद देख लो, ये उसके सारे अकाउंट्स और जैसा दिख रहा है हर अकाउंट की अलग गर्लफ्रेंड है। डॉनी, बताओ ये क्या चल रहा है? ये तो मेरे दोस्त है, सीरियस नहीं है। दोस्तों, अगर तुम फोटो किस कर रहे हो तो इसका मतलब तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। नहीं हनी, बिल्कुल नहीं, मैं तो अक्सर प्यार में पड़ ही जाता हूँ। तुम्हारी फीलिंग्स झूठी थी, चले जाओ यहाँ से। ठीक है। गद्दार है वो ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है, अब तुम्हारा अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। तो टीना को स्कूल से निकाला जाता है अभी और इसी वक्त। रुक जाओ, मेरे पास एक सबूत है, मैं टीना को निकलने नहीं दूंगा। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये किसको लेके आ गए हो जैक? ये लॉयर है और चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में काम करते हैं, अब ये तुम्हारी बचाएंगे, देखना। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की बेवकूफ? हमारे डेटा के हिसाब से हम लीगली एक बच्चे को यहाँ से निकालने वाले हो और आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। कारण है हमारे पास, टीना एक डायन है।
ये पागलपन बंद करो। और मिसेस क्रिस्टी, आपको हम लीगल एक्ट की वजह से प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाते हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल इलीगल है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हाँ। और तुमने टीना को धमकाने की वजह से तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए नया प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाएगा। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम्हें पहले आला थाले भेज देना चाहिए था। नहीं मॉम, रुको, तुम एक गद्दार हो, समझे? जैक, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे बचाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ हुए। टीना, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मेरे साथ चलो। वाह, बढ़िया है। हमने इतना टाइम बर्बाद किया और फिर भी टीना यही है। तुम्हारा शुक्रिया। तुम ना होते तो मुझे बाहर निकालते और मेरे पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते। कोई बात नहीं यार, लेकिन पता ही नहीं चला कब घंटी बजाते बजाते मेरे खुद के दिल की घंटी ऐसे बज गई। तुम्हारे खिलौने बहुत प्यारे हैं। हाँ, और तुम भी। हाँ, खुशी की बात तो यह है कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि टीना, देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ टीना। हाँ, ये क्या? तुम्हें मुझसे प्यार है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो, ऐसा है ना कि मैंने सोचा कि तुम मुझ जैसे को डेट क्यों करोगी। तुम्हारी पसंद एकदम अलग है, बिल्कुल डॉनी जैसी। माफ करना, मैंने डोनी पे यकीन किया और सोचा कि वो मुझसे प्यार करता है। कोई बात नहीं टीना, दूर से चमकती हुई चीज हमेशा ही सोना नहीं होती, याद रखो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी फीलिंग्स बहुत सच्ची हैं। तुम ईमानदार और सच्चे हो। मुझे पता नहीं, लेकिन आज से पहले किसी लड़की ने मुझे इस तरीके से कुछ कभी नहीं कहा था। मुझे खुशी है कि तुम मेरे पैरों से टकराए और गलती से गिर गए। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपसे झूठ नहीं बोला था और देखो कि कौन हमारे पास वापस आया अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये हमारे यहाँ का पुराना एक्टर है, लेकिन ये चला गया था, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले बताओ कि जब से तुम गए तब से तुमने चैनल देखा भी है या नहीं, ये बताओ। हाँ, हम सुन रहे हैं। देखा है मैंने, तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या तुम मेरे ब्लॉग फॉलो नहीं करते? यार बता भी दे यार, आंसर तो दे। मैं असल में यूक्रेनी अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम में था। मैंने यूरोपीय कंपटीशन में पार्ट लिया जहाँ मैंने ब्रॉन्ज जीता। और बताओ क्या हुआ? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। असल में बुरा नहीं है। तो तुम अपनी मर्जी से आए हो या कड़की ने भेज दिया? फर्क नहीं पड़ता। मेरा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया और मैंने सच में तुम्हें याद किया और क्रेजी घर में फिर से वापस आने का फैसला किया। शुक्रिया शुक्रिया। मिस किया तो हमें जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमने उसे बहुत मिस किया है। मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। आपके कमेंट्स के लिए शुक्रिया। जैसे डोनी को वापस लाओ, डोनी क्रेजी घर में वापस आओ, मैंने सब पढ़ा तो मैं वापस आ गया। इससे कहिएगा कि अब आ गया है तो रेगुलर रहे, हमारे चैनल पर हर वीडियो में दिखाई दे। अगर आप चाहते हैं ये रॉक स्टार बन के वापस आए तो बोलो कमेंट में बताओ। जानता हूँ ये थोड़ा सा अजीब था, इसने टिकटॉक स्टार की एक्टिंग करी थी, ठुमके लगाए थे, लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं साबित होता कि ये असल का टिकटॉक स्टार है। ये बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छा एक्टर है, तो इसको सपोर्ट करो। बहुत बढ़िया एक्टर है। आपने तो वैसे बता ही दिया है। आप बोलो और इधर फोकस करो। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप मेरे और क्रेजी घर के जो अच्छे वीडियोस हैं उसको मिस ना करें। समझ गए ना मेरी बात को? टाइलर भी हमारी नई वीडियो में नेट के साथ। गाइस, क्योंकि डॉनी काफी टाइम से यहाँ पे नहीं है और मैं पहले ही यहाँ पे हूँ, तो ये डॉनी का पहला व्लॉग है।
यहाँ इस बेड पर होना वाकई मेरे लिए सम्मान की बात है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, मेरे को मालूम है बोल नहीं पाता है, तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, ब्लूपर लाएंगे, शुक्रिया वीडियो दोस्त, खत्म मुझे करेंगे। चिंता थी, तुम्हें नहीं पता। तो अगर जैसा कि आपने देखा था पहले, इसमें हम सिर्फ 3 ही लड़के थे, ये मैं और डॉनी। तो 3 ही लड़के थे, नेट तभी था, टाइलर नहीं था वहाँ। तो ये तब से है जब से चैनल में इंटरेक्शन। हाँ वही तो बोला। देखिए यहाँ पर देखिए एक सेगमेंट है जो ये डॉनी नहीं जानता, तो चलिए इसे करके दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं ब्लॉग के एंड में। 1 2 3 बढ़ चलते हैं। बस ऐसे। तुम दोनों तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हो। मिलना ये है, ये देखो। सही बोल रही हो तो। ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, चलो। अड़ो तो क्या हुआ? अरे डायलॉग बोल, ऐसे क्या देख रही है? मैं हंसी? दोनों सच में बहुत मजाक करती हैं, तुम बहुत शर्मिंदा बकवास भी कर रहे हो। करती हैं, बहुत ज्यादा। वैसे तुम अभी शर्मिंदा करिए क्यों देखो। हो? हाँ गंदे पेन मत चबाओ, पता है इसमें कितने ज्यादा कीटाणु होते हैं। पूरे दिन यहाँ पर कहां नहीं खाती रहती, कुछ और काम नहीं है? चलती खंडा क्या हुआ? तो बस पूछा था कि चल रही कि नहीं, और सबको जिसके ऊपर है कि नहीं जाना बस है कि थोड़ा, नहीं, तो नहीं बस बस पूछा था। थोड़ा। मुझे एलिस को बोलना पसंद आया। मिलना ये है, ये देखो। ये तुम्हारा बिल्ला है क्या? हाँ ये सेलेना गोमेज। क्या मजाक कर रही हो? मुझे नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता है। बताने लग रही है। अपने ठिकाने से बाहर निकलो और किसी से बात करो। ठीक है, समझ गया।